हाँ हाँ जी, मेंस्ट्रुएशन चल रही है। अब इसमें मैंने आप यहाँ प्रश्नावली करा दी आपको 13 पॉइंट। ये हो गया था सवाल 13.2 का नवा सवाल नंबर 9। अब 10वां सवाल है, सवाल नंबर 10 देख लें। लिखो क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न 10, आकृति में आप एक लैब शॉट का फ्रेम, आप एक लैब शॉट लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास, इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेमी है और ऊंचाई 30 सेमी है। और ऊंचाई 30 सेमी है। फ्रेम के ऊपर नीचे मोड़ने के लिए, फ्रेम के ऊपर नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेमी, दोनों ओर 2.5 सेमी दोनों ओर 2.5 सेमी अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाना है। अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को, ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? कुल कितने कपड़े की
आवश्यकता होगी। ये लैंप शेड है, लैंप शेड का व्यास दे रखा, देख लो। आकृति में ये जो आकृति बनी हुई है आपके सामने चित्र बना हुआ है, आकृति में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेमी है। 20 दे रखा आधार का व्यास, ये 20 सेमी जो है पूरा व्यास, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। आधार 20 सेमी और ऊंचाई 30 सेमी है। इस फ्रेम की जो ऊंचाई है वो 30 सेमी है, ठीक है। तो ऊपर नीचे मोड़ने के लिए 2.5 सेमी अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो चलिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, लैंप शेड का व्यास ले लो। मैं लिखो लैंप शेड का व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। 2r बराबर 20, r बराबर 20/2, 2 ढाई 20 बराबर 10 सेमी। त्रिज्या जो है 10 सेमी आ गई। ऊंचाई कितनी है, 30 है। h बराबर 30 सेमी, ऊंचाई 30 सेमी लिख लो। अब हमें क्या याद करना है, इसमें निकालना है शेड को सजाने में दोनों ओर कितने मीटर कपड़ा छोड़ा जाता है। लिखा हुआ नीचे, शेड को लैंप शेड को सजाने के लिए, लैंप शेड को सजाने में दोनों ओर, सजाने में दोनों ओर से 2.5 सेमी कपड़ा छोड़ा जाता है। तो दोनों ओर से कितना है, टोटल कपड़े की लंबाई निकाल लेंगे। यहाँ देखो कपड़े की लंबाई, L बराबर, कपड़े की लंबाई जो है कितनी दे रखी है, जोड़ दो। 30 सेंटीमीटर लंबाई थी उसकी, प्लस 30 सेंटीमीटर ऊंचाई का मतलब उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर मान लेंगे। और दोनों सिरों के जो क्षेत्रफल दे रखे हैं, दोनों सिरे जो दे रखे हैं वो 2.5 प्लस 2.5। तो हम कुल कपड़े की जो है टोटल लंबाई निकाल लेंगे कितना है। दोनों सिरों की जो लंबाइयां हैं 2.5 और 2.5 दे रखी है, 30 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। तो टोटल लंबाई ये जोड़ लो, 30 2.5 कितने हो गए, 5 हो गए, प्लस के 5 बराबर 35 सेमी जो हमारा उसकी लंबाई या इसकी ऊंचाई भी कह सकते हैं, ठीक है। अब कपड़े का क्षेत्रफल निकाल लो। कपड़े में यानी लैंप शेड में जो लगा कपड़ा है उसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल का मतलब उसका वक्र पृष्ठ निकालना हमें। तो लिख लेंगे कपड़े में कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आ हमारा 2 पाई r h, h की जगह l लिख लेंगे। ये हमने l निकाल ली है।
ठीक है। अब देख रहे हैं 2 पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी आई हमारी 10, आर का मान 10 है, ठीक है। 2 पाई 10 गुणा h 35, 7 पंजे 35, 5 बार कर दिया, इसकी गुणा कर लो। 2 बाई 22 44 गुणा 10 पंजे 50 बराबर 0 आ गया। 5 चौ 20, 5 चौ 20 और 2 22, 2200 आ गया हमारा, सही है। 2200 वर्ग सेमी, 2200 वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। मैं लिखूंगा 2200 वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता। बाईस वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, आंसर। देख लो आकृति में आप एक लैम्प शेड का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेमी और ऊंचाई 30 सेमी है। फ्रेम के ऊपर नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेमी अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैम्प शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो लैम्प शेड का व्यास जो हो गया वो 2r हो गया। r बराबर 20/2, तो 2 से 20 को काट लेंगे, 10 आ जाएगा। r बराबर 10 सेमी, h बराबर 30 दे रखी है इसने ऊंचाई, ठीक है। तो व्यास 20 दे रखा था, तो त्रिज्या r कितनी हो गई 10 हो गई। ऊंचाई या लंबाई एक ही बात है, तो ये 30 सेंटीमीटर है h का मान। लैम्प शेड को सजाने के लिए दोनों ओर से 2.5 सेमी कपड़ा छोड़ा जाता है। तो कपड़े की लंबाई जो हो जाएगी ना, जोड़ लेंगे 30 और 2.5 प्लस 2.5, तीनों को जोड़कर हमारा 35 सेमी इसकी लंबाई या ऊंचाई आ जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, कपड़े का क्षेत्रफल या प्रश्न निकाल देंगे। 2 पाई r h, h की जगह l है हमारा। 2 पाई का मान 22/7, r 10 है, l की जगह 35 है। 7 से 35 को काट लो 5 बार, इन सब की गुणा कर देंगे तो 2200 वर्ग सेमी जो है कपड़े की उसमें आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन समझ लेंगे, इसे उतार लें और साफ करके इसे जो है देख लेंगे।
किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कमलदानों को गत्ते से बेलनाकार कमलदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की को गत्ते से बनाने और सजाने गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया प्रत्येक कमलदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या प्रत्येक कमलदान को 3 सेमी त्रिज्या और 10.5 सेमी ऊंचाई और 10.5 सेमी ऊंचाई का होना था 10.5 सेमी का ऊंचाई का होना था विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय में कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा तो विद्यालय में कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा
खरीदना पड़ा होगा। ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या हमारा इसका आंसर कैसे करें। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कमलदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कमलदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेमी ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय में कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। कमलदान की त्रिज्या ले लेंगे पहले 3 सेंटीमीटर। कमलदान की त्रिज्या 3 सेमी। कमलदान की त्रिज्या 3 सेमी। कमलदान की ऊंचाई h बराबर 10.5। ठीक, 10.5 सेमी कमलदान की ऊंचाई है। कमलदान का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे। कलमदान है क्या? कलमदान का वक्र पृष्ठ। कलमदान का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखी है त्रिज्या r3 गुणा h 10.5। काट लो 7 से कट जाएगा। 7 ही करना 7, 7 पंजे 35। ठीक है, 115 सकते 105 हो गए, 1.5 आ जाएगा काट के। इन सब की गुणा करेंगे। 2 की 22 से 22 दूनी 44, 44 की 3 से गुणा करो, 44 की 3 से 3 चौक 12, 3 चौक 12 एक 13 है। और इसकी 15 से गुणा कर लेंगे। 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 की 45 और 3 48, हासिल 4, 15 का ना 15 4 19, 1980। 1980 आ जाएगा, 1980.0। ठीक है, तो ये हमारा कलमदान का पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, बाकी पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है? कलमदान का आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ इसमें लिखा हुआ है इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय में कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। तो एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें? अब कलमदान के आधार का क्षेत्रफल लिख लेंगे। देखो कलमदान के आधार का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। सही है, आधार कैसा उसका वृत्ताकार, तो उसका क्षेत्रफल किसी भी वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7, आर का मान रख लें, आर का मान कितना था? 3 बोल रहा था, 3 गुणा 3 तो कितना हो गया? 3 3 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 198, 7/7 आ जाएगा। ठीक है, वर्ग सेमी ये लिख दो, वर्ग सेमी। इतने वर्ग सेमी जो है क्या आ गया? कलमदान के आधार का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब कलमदान के आधार का क्षेत्रफल, जब पाई आर स्क्वायर है तो पाई का मान क्या हो गया? 22/7। ठीक है,
22/7 गुणा r का मान क्या हो गया 3 गुणा 3, 3 की गुणा कर ली हमने 9 की 22 से गुणा कर ली 198/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहा है कलमदान की त्रिज्या दे रखी है उसमें सवाल में खुद, r का मान कितना है 3 है, कलमदान की ऊंचाई h 10.5 है, कलमदान का वक्र पृष्ठ बराबर हो गया 2πr(h), सही है 2πr(h), 2π का मान 22/7, r का मान 3 और h का मान 10.5, तो 7 से 10.5 उतार देंगे 1.5 आ जाएगा 1980। पॉइंट के बाद में यहाँ 0 लगा देंगे, कलमदान के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², 22/7 गुणा 3 बराबर 198/7 वर्ग सेमी। ठीक है, तो कलमदान के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब क्या निकाल लेंगे हम, इसके बाद में कलमदान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, कलमदान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कलमदान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कलमदान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 198 प्लस 198/7, 198 प्लस 198/7, कुल में क्या हो जाएगा, कुल में हमारे 198 तो था ही वक्र पृष्ठ, और इसका आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया 198/7, कुल में हम दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। अब इसमें कैसे जोड़ा है, इसमें 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 से इसकी गुणा करेंगे 7 × 8 = 56, ठीक है 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56 का 6 हासिल के 5, 7 में 63 और 5, 63 और 5 68 हासिल 6, 7 ही करना 7 और 6 6 × 12 13, 1386 प्लस 198, इन्हें जोड़ लेंगे 8 × 6 = 14, 8 × 6 = 14, 9 और 8 8 और 16 1 17 और 1 18 हासिल का 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 1 2/7, 1584/7 आ जाएगा। देख लें इसे काट के, कटेगा तो है ही नहीं है, कट जाता तो हम लिख देते, अगर कट नहीं जाता इसे ऐसे छोड़ दो, क्योंकि एक कलमदान के लिए गत्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि एक कलमदान के लिए गत्ते का क्षेत्रफल एक कलमदान के लिए गत्ते का क्षेत्रफल 1584/7, 1584/7 वर्ग सेमी। इसलिए 35 कलमदानों के लिए 35 कलमदानों के लिए 35 से इसकी गुणा कर देंगे, 35 गुणा 1584/7, 7 पंजे 35, 5 आ गया, 5 से गुणा कर दो, 5 × 20 हासिल 2, 5 × 20 का 0 हासिल 2, 5 × 8 = 40 और 2 = 42, 5 × 8 = 40 2 = 42 हासिल 4, 5 पंजे 25 और 4 29, 29 हासिल 2, 5 × 5 2 7, 79 20 वर्ग सेमी, सही है। उनासी 20 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो देख लो, किसी विद्यालय के एक विद्यार्थी से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को यहाँ कलम